सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं, एक बहुत पुरानी कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, खासकर इतिहास को खंगालना, और उसमें भी बड़ा सिलेक्टिवली। और यह बिल्कुल एक हकीकत, कड़वी हकीकत बन गया है आज के भारत में। और केंद्र बिंदु कौन है? औरंगजेब, मुगल शहंशाह औरंगजेब। 318 साल पहले आखिरी सांस भी ले ली, इंतकाल हो गया। क्रूर शासक था, तानाशाह था, मंदिर तुड़वाता था, लोगों को धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन कराता था, वरना सर कलम कर देता था। अब उसकी कब्र छत्रपति संभाजी नगर में, जो औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, जो शहर, खुलदाबाद में कब्र है, वहीं दफनाया गया औरंगजेब को 1707 में। अब 2025 में कहा जा रहा है ये कब्र तो यहां से उखाड़ के फेंकेंगे। ऐसे क्रूर तानाशाह शासक की यादों को संजोकर क्यों रखें हम? आधी अधूरी तस्वीर देखोगे तो लगेगा बात तो ठीक है, बट गोइंग बाय दैट लॉजिक, फिर तो हिटलर की उससे बड़ा तानाशाह तो कोई नहीं हो सकता। दानव था वो, दानव। लेकिन उसकी यादों को संजो कर रखा है, हिटलर की यादों को, जर्मनी में, कि ऐसा वक्त भी था, एक ऐसा काल भी था, एक ऐसा आदमी भी था, एक ऐसा दानव भी था। यहूदियों को जो प्रताड़ना दी, लाखों की तादाद में यहूदियों को मार दिया गया। ऑस्ट्रिच का कंसंट्रेशन कैंप्स आज भी वहां पर दर्शकों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग जाकर देखते हैं। ऐसा भी एक काल था। पर चलिए औरंगजेब की कब्र को हटा देते हैं, तो औरंगजेब का साथ देने वाले इस क्रूरता में उन लोगों का क्या? लंबी फेहरिस्त है, आज मैं उसका खुलासा करने वाला हूं। जिनके नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं, बड़े सम्मान से हम नाम लेते हैं, हिंदू राजाओं के, जो सहभागी थे इस क्रूरता में। पर उनको भी छोड़ दीजिए। जो ये 200 लोग आए थे, 200 साल हम पर राज कर गए, गुलामी करने पर हमें मजबूर किया गोरों ने, इन अंग्रेजों ने, तो हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों हैं? हमारी राष्ट्रपति क्यों उन्हीं की बनाई एक इमारत में रहती हैं? क्यों इंडिया गेट है जिसके सामने हमारी फौजें निकलती हैं? वो लड़ाई क्या देश के लिए लड़ी जा रही थी, जो 70,000 लोगों के नाम वहां पर गुदाए गए हैं? क्या वो देश के लिए लड़ रहे थे या गोरों के लिए लड़ रहे थे? भारत की वो लड़ाई थी ही नहीं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज अ फार्स, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। फार्स मतलब भद्दा मजाक। तो ये इतिहास के नाम पर, गड़े मुर्दे उखाड़ने के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है क्या? और पूरी तस्वीर सामने नहीं लाई जा रही है। और ये मुर्दे उखाड़ेंगे गड़े हुए, तो ये कहां जाकर रुकेगा सिलसिला? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या है? क्योंकि वो अहम हिस्सा बन चुके हैं सीधा सवाल की, उनका रहेगा इंतजार। औरंगजेब की कब्र को लेकर जो राजनीति बेसब्र हो रही है, कब्र को हटाया जाना चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ये हुंकार भर रहे हैं, कार सेवा करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर खुलदाबाद में जो दफनाया गया था आज से 318 साल पहले औरंगजेब को, कब्र हटाइए जी। यह क्रूर शासक था, तानाशाह था, धर्म परिवर्तन कराता था, हमारे मंदिर तोड़ता था। यह हकीकत है, मैं इससे कतई डिनाय नहीं कर रहा हूं। पर यह यकायक 2025 में औरंगजेब की मौत हुए 318 साल हो चुके, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। यकायक ये आतुरता, ये बेसब्री कब्र को लेकर, ये सब्र का बांध क्यों टूटा जा रहा है? और मुरलीधर मोहोल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं जिसने हमारे मंदिरों और राजाओं की हत्या की उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। संजय गायकवाड़ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, चर्चा में रहते हैं। कब्र को नहीं हटाया तो शिव प्रेमी हटाएंगे।
सरकार को हटाना है। ये नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, जिस औरंगजेब ने हजारों लोगों की हत्या की, उसकी कब्र की रक्षा हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि वो संरक्षित स्मारक है। 1951 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, 1958 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित कर दिया गया। यानी कि पुरातत्व विभाग जो है हमारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके संरक्षण में है। तो भाई डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिखेगी और हटा देगी, उसमें दिक्कत क्या है? इतना हाय तौबा हो अल्लाह क्यों मच रहा है? आगे कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा। तो दरअसल महिमा मंडन से दिक्कत है। उधर इस तस्वीर का दूसरा पहलू संजय राउत, मुख्य प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, वो कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र मराठाओं के शौर्य का स्मारक, नए नए हिंदुत्ववादियों को इतिहास पता नहीं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में हम क्या बताएंगे किसी को अगर औरंगजेब का जिक्र ना किया जाए। अब नात्सिज्म या फासिज्म के बारे में आप क्या पढ़ाएंगे अगर आप हिटलर के बारे में चर्चा ना करें? सहेज कर रखा है उन यादों को, बर्बरता की यादें हिटलर की जर्मनी ने। तो एक औरंगजेब भी था, एक सिरफिरा शासक, और किस तरह से बहादुरी से लड़े शिवाजी महाराज, ये हम कैसे बताएंगे अगर कब्री वहां से हटा दें? और ऐसी मजबूरी क्या, अगर हटाना ही है तो हटाइए, दोनों जगह सरकार आपकी डबल इंजन। पर इसमें कुछ और बातें हैं जिनको बड़ी आसानी से नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इसे पूरे तरीके से हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है। यह दरअसल मुद्दा कहां से उठा? अबू आजमी ने एक बयान दिया, वो क्रूर शासक नहीं था, हिंदू राजा भी ऐसे हुआ करते थे, वहां से यह घमासान शुरू हुआ है। और आज के पॉलिटिकल नैरेटिव को क्या यह सूट करता है? तो कुछ बातें आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। मुगल काल को खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें तो एक राजा मानसिंह भी थे, दिल्ली में होटल भी है, सड़क भी है उनके नाम की। अकबर के नवरत्नों में भी थे। मिर्जा राजा की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया, मिर्जा बताया गया। अकबर के टाइम पे थे। अकबर की लड़ाई किससे चलती थी? महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का वो युद्ध हम सब ने पढ़ा है। मुगल सेनाओं का जनरल कौन था, अगुवाई कौन कर रहा था? राजा मानसिंह। 67 युद्ध लड़े, 67 अकबर के लिए। इनको सम्मान, मुगलों का अपमान, यहां पर हम सम्मान देंगे। क्यों सम्मान देंगे? फिर राजा जयसिंह 1, औरंगजेब के समय में ही इनको भी मिर्जा कहा गया। 1665 पुरंदर की संधि की इन्होंने। ये मुगल सेनाओं की अगुवाई कर रहे थे किसके खिलाफ? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ। उनको बंधक बनाया गया। 23 किले और मुगलों की गुलामी कबूल करने के बाद उनको बंधक भी बनाया गया। सब कुछ किसने किया? राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के वंशज कहां हैं आज की तारीख में? थोड़ा सा राजस्थान की राजनीति पे नजर डाल लीजिए, यहां पूरा सम्मान मिलेगा। ये मैंने 2 ही उदाहरण दिए, बहुत लंबी फेहरिस्त है ये राजाओं की। वो चाहे मुगल हो चाहे हिंदू हो, फितरत ही
क्रूरता की होती है, भाई को मार देना, बाप को मार देना, जेल में डाल देना और लगान वसूलना आम जनता से। सदियों पहले की बात कर रहा हूं। दैट वाज नॉर्मल, सामान्य प्रक्रिया थी। इसको हम खांचों में क्यों बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान हर चीज में। और हिंदू मुसलमानों की बात छोड़िए, कब्र नहीं होनी चाहिए, मान लेते हैं, उखाड़ के फेंक दो औरंगजेब की कब्र को। तो ये 200 गोरे जो आए थे, 200 साल हम पर राज कर गए। और एक आंकड़ा आपको बताता हूं, सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, अपनी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। मतलब मोटा मोटा 435 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। गोरे हमारा पता कितना धन लूट ले गए दर्शकों? 3,906 लाख करोड़, 45 ट्रिलियन। आज हम 300 सवा 300 लाख करोड़ के हैं। 3,000, फिर से दोहरा रहा हूं, गलत नहीं दे रहा हूं जानकारी, और ये उत्साह पटनायक है, प्रोफेसर हैं जेएनयू की, उनका आकलन है 3,906 लाख करोड़ लूट ले गए हमारे। और हम कॉमनवेल्थ का अभी भी हिस्सा बने हुए हैं। किस लिए भाई? कि हम इनके गुलाम थे। कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने के लिए हर मैजेस्टी कहते घूमते हैं क्वीन को। फिर तो जितने लोग जा रहे हैं इंग्लैंड, वो सब देशद्रोही हुए। और सारे हुज हु करता धरता इस देश के, वो इंग्लैंड जाते हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उनसे हम दोस्ती यारी करेंगे जो हमें खोखला कर गए। 1700 एडी जब औरंगजेब का काल था, हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का 24% थी। जो पूरी दुनिया का सकल घरेलू उत्पाद था, 24% भारत का था। और 1947 में जब हमें आजादी मिली, हमारा सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 3% रह गया था। इतना चूस गए ये गोरे हमें। और उनकी बनाई हुई इमारत में फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्रपति, वो वहां रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? इंडिया गेट पर हम सलामी देते हुए जाते हैं, वहां 70,000 जवान, वो किसके लिए लड़ रहे थे पहले विश्व युद्ध में? वो हमारी लड़ाई थी। वो तो अंग्रेजों की लड़ाई थी। वो तो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे। ये गेटवे ऑफ इंडिया, वहां जाकर हम फोटो बड़ी शान से खिंचवाते हैं। किस लिए बना था वो? थोड़ा अतीत में जाइए ना। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। औरंगजेब की कब्र, हिंदू वोट के लिए बेसब्र और औरंगजेब पर घमासान, साथ ही हिंदू राजाओं का सम्मान। जो औरंगजेब के साथ, अकबर के साथ, जहांगीर के साथ बहुत लंबी फेहरिस्त है। उसमें बीरबल भी आते हैं, टोडरमल भी आते हैं, तानसेन भी आते हैं। इनके बारे में तो हम बड़े सम्मान से बातें करते हैं।